नमस्ते। मैं राधे श्याम ग्राम अम्बा मूलिया से बोल रहा हूँ। और ज़माना जाने कैसा भी हो, पर समझना सबको आना चाहिए। ऐसा नहीं मन बुद्ध तन बुद्ध, बुद्धि से ही काम लेना चाहिए व्यक्ति को। अगर बुद्धि से ही नहीं काम लेगा तो कैसे काम चलेगा। आज देखो, सूर्य हमेशा जिधर मैं सीधा चल रहा हूँ उधर से ही निकलता है। जहाँ से मैं चल रहा हूँ उधर से ही निकलता है। पर ये इधर से देखो, इधर से देखा जाए तो माना जाए, ये देखो सूरज इधर मेरे इधर इस वाले हिस्से में से निकला जाता है, पर ये है इस वाले हिस्से में। दिख रहा है आपको सूरज? नहीं दिख रहा। सुबह के दिन की है, सवेरे सवेरे का माहौल है, बढ़िया दिन है। राम जी का नाम लेना चाहिए और सबको प्रणाम करना चाहिए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने देश में माना जाए तो सब एक जैसे ही व्यक्ति है, सबकी आत्मा है। सबकी आत्मा नहीं है क्या? कोई नहीं मानता सबकी आत्मा एक है? अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है। देखो, मेरे मन का यही सवाल जवाब है कि हर देशवासियों में अपने अपने मन की भावना छुपी हुई है। जो भगवान को याद करता है वो सदैव किसी आपत्ति में भी रहेगा, वो बचकर निकल जाएगा। और जो बुरा करेगा उसका कोई भला करने वाला तो क्या, उसको तो कोई बचा भी नहीं सकता। जहाँ आज मकान, बिल्डिंग, दस्तावेज, पेपर, न्यूज़, टेलीकास्ट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, जो भी कुछ है वगैरह वगैरह, अब इनमें देखा जाए तो इंसान अहमियत के अलावा और कुछ है ही नहीं। अगर रखना चाहेगा इंसान तो पैसा, पैसे से बढ़कर कोई दुनिया में चीज़ ही नहीं है, यही कहता है ना इंसान। पर मेरा कहना ये है कि पैसे से बढ़कर इंसान का प्यार मोहब्बत रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा। बाकी सब इस दुनिया में ही रह जाएगा, ऐसा ही रह जाएगा। सब जहाँ का जहाँ रह जाएगा, पर रह क्या जाएगा? प्रेम, यादगार, कि नहीं यार वो इंसान ऐसा था, वो इंसान ऐसा था। मगर समझने वाला समझे ना दुनिया चलाने का तरीका। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी भी आज प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, वो तो अच्छा है, भगवान का भला है। जो उनकी सद्बुद्धि है, जो भगवान ने उनको बना दिया है, जैसा भी है अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी भगवान से यही दुआ है कि उनको और ऊंचाइयां मिले। भगवान उनको कम से कम 100 साल की नहीं, 150 साल, 1000 साल, जो जितने भी उम्र जीने की भगवान ने दी है और दे उनको जीने के लिए। मेरी मांग यही है। और मैं सदैव किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं सबका भला सोचता हूँ। आज मैंने ये वीडियो इसीलिए भेज रहा हूँ कि देखो, न्यूज़ टेलीकास्ट पे सब ऐसे जैसे अपने देश में एक काली भैंस को डंडा मारते हैं, उसी प्रकार देश चल रहा है क्या? हैं? उसी प्रकार देश चल रहा है क्या? एक काली भैंस को डंडा मारते हैं पर वो भैंस उठती नहीं है। हैं? ये तो एक भैंस के प्रकार का हो गया। जो काली भैंस को डंडा मारे तब जाके वो उठेगी, नहीं तो ये एक तरीके से ऐसा हो गया, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या है। तो देश इस प्रकार का है हमारा? देश इस प्रकार का है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमारे देश को अपन अच्छे रखेंगे तो अपना देश अच्छा रहेगा। हमारे देश में ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो आज नहीं मिलती, और मिलती है और मिलती नहीं थी। पर आज की दुनिया में वो चीज़ जो पुराने समय में नहीं मिल पाती थी वो आज के समय में ज़रूर है, वो ज़रूर है। आज ये खेत खलियान, ज़मीन जायदाद, ये सब काहे के कारण है? सिर्फ लोभ के कारण। काहे के कारण? लोभ के कारण। अगर इंसान के अंदर लोभ है तो मेरे देखो ये पेट,
पैर में कांटा चुभ गया, मैं क्या करूं। चलो जो भी है ठीक है, सब राम जी की इच्छा से है। कांटा क्या है, ये तो पूरा ही भर गया यार पैर में। अरे यार क्या करूं मैं। देखो सवेरे सवेरे क्या मालूम क्या हो गया, किधर आ गया मैं। चलो जो भी है सही है, पर मेरा मानना ये है कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। मेरी दादी ही मेरा भगवान है। मेरे माता पिता तो है, पर मगर उनको चाहने की इच्छा नहीं रखता हूँ। हाँ मगर चाहता हूँ ज़रूर। पर मैं किसी के कहने पर नहीं चलता। मैं अपनी दादी के अलावा किसी का कहना नहीं मानता। मेरी दादी ने मुझे सब कुछ बताया है, सब कुछ ज्ञान दिया है। आज उसी प्रकार से मैं भारत देश को बताना चाहता हूँ। तो सुनिए, गौर करिए। ये देखो, ये हमारा देश नहीं है। ये हमारा देश नहीं है। ये जिस क्षेत्र पे मैं खड़ा हूँ, ये देश नहीं है अपना। ये यहाँ के लोग बाग अपने मित्र नहीं है। ये अपना गांव नहीं है। ये अपना शहर नहीं है। अपन यहाँ रहते हैं, धरती माता अपनी नहीं है क्या। तो तुम सब इतना मारने कूटने की बात करते हो, न्यूज़ चैनल पे तुम इतनी बात करते हो। ये बात नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि इससे देश भड़कता है। जो इंसान गलत नहीं सोचता ना, वो भी सोचने लग जाता है। क्या सोचने लग जाता है, यही कि तुम तो दुनियादारी के बारे में तुम तो गलत बोल रहे हो। पर गलत शब्द मत निकालो। क्या गलत शब्द मत निकालो। गलत शब्द निकालेंगे तो अपने को नहीं, पूरे विश्व में सभी अहंकार हो जाएंगे। तो फिर पूरे विश्व का क्या होगा। पूरा विश्व तो ऐसा हो जाएगा जिसका जवाब नहीं माना जाए तो एकदम रेगिस्तान की तरह हो जाएगा, जहाँ फिर कोई नहीं रहेगा। माना जाए कोई नहीं रहेगा। आज ये सूर्य देव जी हमारे सामने खड़े हैं। इनका मैं आदर नहीं करता हूँ। सुबह जल चढ़ाता हूँ, भर इनका आदर नहीं करता हूँ। जो भी कुछ है मालिक की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ होते सोते भी मैं देखो, मैं भला इस दुनिया का चाहता हूँ कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। क्योंकि मैं भगवान की भक्ति में ही मगन रहता हूँ चौबीसों घंटा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा भारत, भारत नहीं पूरी पृथ्वी, चाहे पृथ्वी के नीचे का लोग चाहे पृथ्वी के ऊपर का लोग, मेरे लिए सब एक समान है। चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे पाताल हो, चाहे कुछ भी हो, पर मेरे लिए घर घर है। घर जैसा सबको मानता हूँ मैं। ऐसा नहीं है। पर आप तो बताओ, ऐसे एक दूसरे जैसे, पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए एक की आत्मा नहीं है। अगर दूसरों सबकी आत्मा बन जाएगी इसमें तो बढ़िया रहेगा। मेरा कहना यह है कि देखो, सबको मानो और सबको लेकर चलो। अगर एक इंसान के दो हाथ है और दो पैर है, एक मुंह है, दो नाक है और दो आँखें है, सर है, मुंड है, शरीर है, तन है, शरीर है, सब कुछ है, दिया है भगवान ने। इसका सही उपयोग करो, गलत नहीं। गलत करोगे तो इसका परिणाम बहुत गलत होगा। इसका परिणाम यही गलत होगा कि आप बहुत सख्त इंसानों होकर भी ऐसा काम करते हो, देश के बारे में इतना भला बुरा बोलते हो। आज आर भारत देश का चैनल ये जो चल रहा है बरसों से, जहाँ मेरी पैदावारी भी नहीं होती तब से चल रहा है और अभी तक चल रहा है। बहुत सारे चैनल चलते हैं ऐसे, पर मैं किसी चैनल पर ध्यान नहीं देता। क्या? और आज पाकिस्तान की बात कर रहा जाए तो पाकिस्तान क्या इतना बुरा क्षेत्र है जो इसके लिए बुरा बोला जाए। पाकिस्तान इतना बुरा क्षेत्र नहीं है। पाकिस्तान हमारा ही क्षेत्र है, हमारा ही लोकसभा है, हमारा ही हिंदुस्तान है, हमारा ही भारत है। पाकिस्तान और हिंदुस्तानी में क्या फ़र्क है? अगर हिंदू हिंदू अलग है और भारतीय अलग है तो भारतीय में क्या है? भारतीय नहीं है, भारतीय नहीं है क्या, बताओ मेरे को। अगर भारतीय भी है, सब कुछ है, पर सबकी आत्मा एक है। मेरा कहना यही है कि सबको साथ में लेकर चलो, भगवान सबका सही रक्षा करेगा। नहीं तो इस दुनिया में कोई बचाने वाला किसी के हाथ नहीं पकड़ेगा कि तुम बचाओ किसी को। क्या तुम्हारे वो नरेंद्र मोदी भी वो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं ना, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक भगवान का नाम नहीं लोगे और भगवान को याद नहीं करोगे। और जब उनको याद कर लिया ना, तो तुम्हारे दिल में एकदम फूल खिल जाएंगे गुलाब के।
क्या खिल जाएंगे? फूल खिल जाएंगे गुलाब के। अगर मानो या मत मानो, मेरे को कोई मतलब नहीं। मैं तो वीडियो करके पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि सबकी सद्बुद्धि में बुद्धि है। अगर सबकी सद्बुद्धि में बुद्धि नहीं होगी तो काम व्यक्ति कैसे करेगा? आज किसान 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 मेहनत करता है, रातों दिन चातों दिन लगे रहता है उसी खेत में, उसी खेत को करते रहता है, उस खेत में हल चलाता है, बखर चलाता है, मेहनत करता है, खून पसीना से अपना घर बनाता है, घर बना के अपना जो भी कुछ है अपना घर कर चलाता है, चला कर अपने भारत देश को वो आगे बढ़ाता है। बढ़ाने के बाद में उसको सोच कर ये माना जाए उसको फिर उस चीज़ का लाभ नहीं मिलता, तो फिर वो उस चीज़ को करके भी कर क्या सकता है? क्या आज किसान ही नहीं, भारत का पूरे विश्व में सभी, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे समुद्र के अंदर की मछली क्यों ना हो, चाहे समुद्र के अंदर की जल परियां क्यों ना हो, चाहे समुद्र मंथन ही क्यों ना हो, मेरा मानना यही है कि आज देखो ये पेड़ एकदम सूखा है। क्या है? सूखा है। अगर इसमें अपन पानी डालेंगे तो एकदम हरा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। किस पेड़ की तरह? इस पेड़ की तरह। आज इसमें कुछ भी बीज नहीं है, पर इसके ऊपर ऊपर वाले हिस्से में देखो, आज ये बीज कितना पूरी तरीके से खिड़ जाएगा तो इसके बीज ही बीज बन जाएंगे। ऐसा अपना भारत है, अपना भारत है ऐसा। अपने भारत देश को कोई हरा नहीं पाएगा। अपने भारत एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी वस्तु है जिसको कोई मार के भी मात नहीं दे पाएगा। और अगर दे पाएगा तो भगवान है, भगवान के हाथ में सब कुछ है, भगवान के हाथ में सब कुछ है। यहाँ तक कि मेरा हाथ में भी कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मैं भी ये सोच के चलता हूँ कि सबको साथ में लेके चलो, सबका आदर आदर करो, सबका सम्मान करो, सब भाव एक जैसा रखो। सबकी मति क्या मालूम, कोई शराब पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई अपने अपने नशे में मगन है, पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं। देखो, अगर भारत देश को बचाना है, अपने को, अपन को बचाना है। देखो, मैं भी गरीब घर से हूँ, मैं भी कई प्रकार के काम करता हूँ। आज इंदौर क्षेत्र में बंगाली हो, चाहे खजराना हो, चाहे परदेसीपुरा हो, चाहे कुनकुनी का भट्टा हो, चाहे मालवा मिल हो, चाहे अम्बा मुलिया हो, चाहे गांव हो, चाहे बुरहानपुर हो, चाहे खंडवा हो, चाहे खिरकिया हो, चाहे रतलाम हो, चाहे बड़ौदा हो, चाहे हरदा हो, चाहे जो भी कुछ देश है, चाहे देवास हो, चाहे उज्जैन हो। उज्जैन श्री महाकाल की बस्ती में तो सब कुछ बसते हैं। उसी बस्ती से मैं भी निकला हूँ। मेरा जन्म यहाँ का नहीं है, इंदौर का। मेरा जन्म यहाँ से कम बहुत दूर का है। मैं जब छोटा सा था तब का मेरा जन्म, जब जब का मेरा जन्म है। और मेरा जन्म यहाँ का नहीं है, मेरा जन्म अहमदाबाद का है, जहाँ मुसलमान और पाकिस्तान की लड़ाई चली थी। उस समय में आंदोलन करने की इच्छा तो रखी थी, पर मैं सोचूं कि क्या मैं इतने सा बढ़कर इतना आंदोलन करूँगा, इनको बचाऊँगा या मेरे माँ बाप को बचाऊँगा, किनको बचाऊँगा। अब मैं रहा छोटा सा, पर लेकिन अब बड़ा हो गया हूँ। अब बड़ा इसलिए हूँ क्योंकि मैं सबको समझाना चाहता हूँ। मेरे देशवासियों, आपसे सभी लोगों से यही कामना है मेरी कि आप देखो, सब लोग मिलकर चलोगे तो सब कुछ सही रहेगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खाक हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा मत करो। जैसा चल रहा है भारत में वैसा सब कुछ व्यवस्थित तरीके से करके दे दो भगवान। मैं भगवान से यही गुजारिश करता हूँ कि सभी देशवासियों लोगों को एकदम अच्छा सम्मान से अपने को, दूसरों को सद्बुद्धि दे। भगवान से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि भगवान सबको अच्छा बना, सबकी खुशहाली झोली यहाँ भर दे भगवान। किसी को दुख नहीं रहे, किसी को ये नहीं रहे। आज मैं भी किसी एक जगह से आया हूँ जहाँ वो जगह अनमोल रतन है। उस जगह को किसी ने नहीं देखा जहाँ मैंने देखा है। वो जगह ऐसी है
कि जहाँ चलते जाओ 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 चलते जाओ, तो भी रास्ता वो ख़त्म नहीं होगा। तभी ख़त्म होगा जब उसका अंत आएगा, और अंत आने के बाद में वो पृथ्वी पर आएगा। आएगा तभी आएगा जब उसका अंत होगा। पर अंत का कोरोना यही है कि कोरोना से सबकी बचाव करो, और कोरोना से सबको बचाओ, और सबको साथ में लेके चलो, तो इसमें सबकी भलाई है। बाकी सब राम जी के ऊपर। मैंने जो बोलना था वो बोल दिया। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरी आत्मा दुखती है। मैं दूसरों के बारे में ऐसा बोलता हूँ, और किसी के बारे में अच्छा अच्छा कहना भी मैं नहीं चाहता, क्योंकि लोग दुनिया का कोई भरोसा नहीं, कब किसी के गले पड़ जाए, कब किसी को मारने के ऊपर तुल जाए। पर मेरी यही इच्छा है कि हनुमान जी है मेरे साथ में, जब तक मेरे को किसी बात का कोई गम नहीं। अगर है तो मेरे बजरंग बली जी, उनके अलावा कोई भी है ही नहीं मेरे मन में। सब कुछ वही है, सब कुछ वही करते हैं। वो बोलते हैं बेटा देख ऐसा कर वैसा कर वैसा कर, ठीक है महाराज जी मैं ऐसा करूँगा, तो वो सब कुछ बताते हैं। आज उनकी कृपा से सब घर खुशी से रह रहे हैं। आज करोना भी हट गया है। आज उनकी कृपा से करोना हमारे उत्तर प्रदेश में आ नहीं पाया। उत्तर प्रदेश से यहाँ से भाग के चला गया, वो भी हमारे बालाजी की कृपा से। मैं आदरणीय सम्मान करता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि आप देश चलाओ, बढ़िया चलाओ। मेरी उम्र है कम से कम 22 साल, और मेरे पिताजी का नाम है दिनेश, मेरी माता का नाम है कुसुमबाई, मेरी दादी जी का नाम है ताराबाई, मेरे बड़े बड़े पिताजी का नाम है जगदीश टटवाड़े, और हम चमार जाति से हैं। पर जाति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंसान ही तो है। अगर किसी इंसान की गर्दन काट के देख लो तो उसका खून ही तो निकलेगा, और क्या निकलेगा? उसकी आत्मा को देख पाएगा कोई? नहीं देख पाएगा ना। कौन कौन सी आत्मा कैसी आत्मा है, कौन सी आत्मा कैसी आत्मा है। पर सबकी आत्मा एक होती है भगवान। हमारे नरेंद्र मोदी जी से यही कामना है कि वो सबको सच्चा रास्ता बताएं, सबको सच्चे रास्ता, ऐसा रास्ता बताएं। पर मेरा कहना यही है कि अगर भगवान चाहे तो मैं जिस धरती पर खड़ा हूँ, जिस ब्रह्मांड के एक अंग में खड़ा हूँ, उस ब्रह्मांड के एक आगे भी एक दुनिया है। उस दुनिया में कहीं लोग भी बसते हैं, पर वो लोग सबसे अलग ही होंगे। और जो ये लोग हैं, अपन जहाँ पृथ्वी लोक पे हैं, आज खाने को अन्न है, पीने को पानी है, रहने के लिए घर है, सोने के लिए बिस्तर है, प्रेम के लिए स्त्री है, स्त्री के लिए प्रेम है, प्रेम के लिए बुद्ध है, बुद्ध के लिए गुरु है, गुरु के लिए चेला है, चेले के लिए भगवान है, और भगवान के लिए भक्त। भक्त बिना कोई काम सख्त नहीं है। अगर भक्त ही ऐसा निकल जाए तो दुनिया का क्या कहना, दुनिया तो ऐसे ही सलाम करती रह जाए। मैं भी भारतीय हूँ, मैं भी कभी मुसलमान, चाहे पाकिस्तान, चाहे दुनिया में, दुनिया की पूरी दुनिया में कभी ऐसा व्यक्ति आपको कभी मिल जाए और कभी बता जाए कि हाँ मेरे देशवासियों, कि सबको साथ में लेकर चलो, पर किसी को बुरा मत बोलो। अगर बुरा बोलोगे तो बुरा सबका बनना पड़ेगा, और बुरा बनने से सब पर कठिनाइयाँ बरसेगी। ये मत करो, मत करो। मेरी यही कामना है। प्रभु श्री राम जी का नाम लेके देखो, उनकी भक्ति में मगन होके देखो, और सुबह 4 बजे जगो तो आपका मन ऐसा एकदम बिल्कुल ठंडा हो जाएगा कि आपको भगवान के अलावा कोई दिखेगा नहीं। और दिखेगा भी तो आपको आपका कारोबार दिखेगा, आपको चलाते हुए आपकी गृहस्थी दिखेगी, आपकी गृहस्थी के अलावा सब कुछ दिखेगा। आज पेड़ पौधे, ज़मीन जायदाद सब कुछ है इस दुनिया में, पर सबको अपना अपना लोभ है। पर एक ऐसा लोभ भी पालो कि जिस लोभ में पूरी दुनिया ही डूब जाए, और वो दुनिया इस धरती पर ही नहीं, मेरा तो कहना है
कि जहाँ तक पवन देवता चलते हैं वहीं तक मैं ऐसा ऐसा करके बता दूं कि जिसका जवाब नहीं, क्योंकि आज मैं इलेक्ट्रिशियन का, बिजली का, सबका काम करता हूँ। मेरा तो इतना दिमाग दौड़ता है, मेरा तो बोलने का मन करता है, पर मैं क्या करूँ, मैं बोल नहीं पाता, क्योंकि मैं लोग दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। मतलब रखता हूँ मैं अपने आप पे और मेरी दादी पे। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ भगवान पे। इंसानों पे विश्वास करूँगा तो ये दुनिया राख कर देंगे। क्या आज अपन घर बनाते हैं, उसकी मजबूत जोड़ करते हैं, सरिया लाते हैं, 8 mm का सरिया, 6 mm का सरिया, 6 mm की सलकी, पट्टी, तराफे, बल्ली, चाबी, उसका जो जुड़ाई चिनाई करते हैं अपन, जो भी कुछ करते हैं, और लाइट फिटिंग, बिजली फिटिंग, कूलर वूलर, बेड, पलंग वलंग, फर्नीचर वर्नीचर, स्विच प्लेट वगैरह वगैरह, नल फिटिंग, नल, इंडियन सीट, इंग्लिश सीट, यूरोपियन सीट, क्या क्या लगाओगे, कितने कितने, कभी 1 करोड़ की बाथरूम बनवाओगे, कभी 10 करोड़ की बाथरूम बनवाओगे, बनवाओगे बनवाओगे, सब बनवाता है इंसान, ऐसा नहीं, सब कुछ करवाता है। आज देखो, आज यहाँ पूरे गाँव में पूरी सूखी बस्ती थी, आज यहाँ पूरे गांव में सूखी बस्ती थी, आज देखो यहाँ पर पूरा गांव एकदम बड़े बड़े क्षेत्र में बन चुका है, बन चुका है, बन चुका है। क्या बन चुका है? बड़े बड़े घर बन चुके हैं। और वो देखो, वो एक पीपल का झाड़ दिख रहा है वहाँ पर, वहीं वो छतरी लगी है छोटी वाली, एक उसके पड़ोस में लगी है दूसरी वाली, और फिर उसके पड़ोस में लगी तीसरी वाली। वो एक नाली जा रही है, खंबा दिख रहा है बीच में, इस खंबे पे वो छतरी लगी है और पन्नी लगी है, दोनों खिड़की पे पन्नी लगी हुई है। उस पन्नी के वो जो मकान दिख रहा है वो पीपल, वो छतरी लगी है, उसके नीचे मेरा घर है, और मैं खड़ा हूँ एकदम भारत के एकदम बीच सेंटर में। मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैंने स्कूल कभी गया ही नहीं, मैं कभी स्कूल मेरे को भगवान ने ऐसे ही पढ़ा लिखा बना दिया कि जिसकी मेरे को किसी की आवश्यकता नहीं है, बस मेरा मालिक ही मेरे लिए भगवान है, और वही मेरे लिए पड़ा हुआ है। क्या आज सब कुछ यहीं है, इस धरती पे है। वो लंका टेकरी, देव गुराड़िया की लंका टेकरी, ठीक है, वो देव गुराड़िया, वो देव गुराड़िया हो गया, ये 8 मील हो गया, ये 7 मील हो गया, ये पंचम की फैलिया खुड़ेल, जो भी कुछ है राम जी की इच्छा से सब कुछ है, क्योंकि मैं देश में सब दूर घूम चुका हूँ। पर सबका भला करो, पर किसी का बुरा नहीं। पाकिस्तानियों से भी मेरे हिंदुस्तान है, पाकिस्तानियों से मेरी यही आदरणीय है कि आप हिंदुस्तानों से मिलकर रहो तो हर चीज़ का सामना अपन कर पाएंगे। अगर आप एक दूसरों में अपना गला काटोगे तो इस गले काटने से कुछ नहीं मिलने वाला, अगर मिलेगा तो खून के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, ये खून के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक दूसरे का गला काटना बंद कीजिए, एक दूसरे की बुराई करना बंद कीजिए, एक दूसरों को गलत बोलना बंद कीजिए, एक दूसरे लड़ना झगड़ना बंद कीजिए। घर में अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा भगवान, कोई किसी का नहीं रहेगा, सब अच्छे रहो तो जग अच्छा है। अगर एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, अगर वो मछली अपन ही बन जाए और उसी तालाब में अपन गंदा कर देंगे तो उस तालाब में अपन को रहने की इच्छा कैसी रहेगी, कैसा लगेगा वो तालाब? एकदम गंदा नहीं लगेगा? गंदा नहीं लगेगा? बताओ मेरे को। आप इतने सहन शक्ति हो, आप पढ़े लिखे हो ना, देशवासी हो ना, पढ़े लिखे हो, अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़े लिखे हो, सब कुछ करते हो, पेन पेन करते लाखों रुपए पाल लेते हो, पेन साइन करते हुए करोड़ों रुपए छाप लेते हो, करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में घुसा के रखते हो, पर किसी का गरीब का भला सोचा? कभी गरीब का भला करा तुमने? कभी नहीं, कभी नहीं भला करा। अगर गरीब का भला कर देते ना तो आज ये खेत खलियान ये ऐसा ही नहीं रह जाता, आज ये सब कुछ बहुत बड़ा हो जाता। क्या आज चीन की वजह से, आज चाइना की वजह से, सब चाइना का माल अपने भारत देश में आ रहा है। भारत देश की वजह, चाइना की वजह से आज अपना भारत थोड़ा संतुलन आहार से आगे बढ़ा है, और संतुलन प्रकार से और संतुलन मेहनत से आगे बढ़ा है। आज दुनिया में बाइकें आ गई,
टीवी आ गई, चैनल आ गया, सब कुछ आ गया, पर वो एहतियम क्या रखता है, मतलब एहतियम यही रखता है, एहतियम यही रखता है कि आप सबको लेके चलो। क्या एहतियम, अगर सबको सब कुछ लेके नहीं चलेंगे ना, तो अपना भारत देश एकदम ऐसा बन जाएगा राख की तरह। क्योंकि आज जिस जिस मकान की मैं जुड़ाई करता हूँ, प्लास्टर करता हूँ, जिस मकान में मैं बिजली फिटिंग करता हूँ, जिस जिस मकान में मैं शटरिंग ठोकता हूँ, उस मकान में मेरे को हड्डियाँ दिखाई देती है, सर दिखाई देते हैं, मुंडियाँ दिखाई देती है, सब कुछ दिखाई देता है। मेरे को तो हंसी आती है इस बातों पे, क्या करूँ मैं। क्या, और एक सच्ची बात भी कहूँ, अगर आप देशवासी हो तो आपका भगवान भला करेगा। भगवान की सच्ची भावना से सच्ची पूजा करो तो आपका सब संतुल होगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी की जय हो, जय हो सब संतन की जय हो, अपने अपने माता पिताओं की जय हो, जय हो सभी देवी देवताओं की जय हो, जय हो ब्रह्मांड जी की जय हो, पृथ्वी लोक जी की जय हो। जय जय सीताराम, बोलो राधे श्याम।